हेलो एवरीवन दोस्तों। तो दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि बुखार क्या होता है और बुखार हमें कैसा होता है? तो चलो आज जानते हैं बुखार के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुखार क्या होता है? व्हाट इज़ फीवर? तो दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में कहेंगे तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर, जो शरीर का सामान्य तापमान होता है, वो लगभग 98.6 फ़ारेनहाइट इतना होता है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। अगर ये टेम्परेचर हमारा 100.4 फ़ारेनहाइट मतलब 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब है हमें बुखार हुआ है। शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना मतलब शरीर का तापमान बढ़ जाना बुखार कहलाता है। तो ये जो बुखार होता है हमें, वो एक वायरल होता है, मतलब एक से दूसरे तक ये बुखार पहुंच जाता है। और ये बुखार नापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। थर्मामीटर हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे नापता है। बुखार किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। बुखार बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में, कौन से भी मौसम में हमें बुखार हो सकता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि बुखार किस वजह से होता है, मतलब बुखार होने का क्या कारण होता है। तो ये जो बुखार होता है उसका पहला रीज़न ये है बैक्टीरिया। अगर हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उस वजह से हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हमें बुखार हो जाता है। इसका दूसरा रीज़न है वायरस। अगर हमें वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें बुखार हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी अपने आप अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है। तीसरा रीज़न ये है कि अगर हमको फंगस मतलब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारे नाक और मुंह के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है। चौथा रीज़न ये है सूक्ष्मजीवी। ये जो सूक्ष्मजीवी होते हैं जो हमारे आँखों से नहीं दिखते हैं, ऐसे सूक्ष्मजीवी हमारे बॉडी में इंटर करते हैं। पांचवा रीज़न है डेंगू, मलेरिया, काला जार, स्वाइन फ्लू, कोरोना, टीबी। इस वजह से भी हमें बुखार हो जाता है। छठवां रीज़न है शरीर में खून की कमी होना। थायराइड, विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी के वजह से भी हमें बुखार हो सकता है। तो आ जाइए अभी हम जानते हैं बुखार के लक्षण, मतलब बुखार के सिम्टम्स क्या है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहला सिम्टम्स यही है कि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, इसका मतलब है हमें बुखार आया है। बाद में आता है शरीर कँपकँपाना। जब बुखार आता है तो हमारा शरीर पूरी तरह से कँपकँपा जाता है। ठंड लगना, बदन में दर्द होना, मतलब बुखार आता है तभी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। पसीना आता है, सिर में दर्द होना, खांसी होना, नाक बहना, मतलब जब भी हमको सर्दी होती है तभी हम बोलते हैं हमको बुखार आ जाता है। कम भूख लगने की वजह से भी हमें बुखार आ जाता है। शरीर में अगर पानी की कमी महसूस होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तभी भी हमें बुखार आ जाता है। तो बुखार आने के बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें बुखार की जांच करने के लिए कुछ रक्त परीक्षण करने के लिए बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है CBC। इसमें हम लाल पेशी, सफ़ेद पेशी, ये सारे पेशी के बारे में जानकारी मिलती है। बाद में आता है ESR। इस वजह से हमें पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। बाद में आता है MP मतलब मलेरिया। अगर हमें मलेरिया का बुखार आया है तो MP का टेस्ट कराते हैं। बाद में आता है विडाल। टाइफाइड के लिए हम विडाल का टेस्ट कराते हैं। बाद में आता है डेंगू। अगर हमें डेंगू की वजह से बुखार हुआ है तो हम डेंगू का ब्लड टेस्ट करते हैं। बाद में आता है यूरिन रूटीन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना दोस्तों। आई होप आपको इस वीडियो में बुखार के बारे में जानकारी मिली होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज़।